मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज गन्ना विकास कार्यालय पर मौजूद हूं, जहां मेरे साथ मौजूद हैं गन्ना ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक ज्ञान प्रकाश तिवारी जी। हम उनसे जानकारी करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं क्षेत्रीय किसानों में हमारा घूमना हो रहा है, लोग हमसे शिकायत भी कर रहे हैं कि जो उनकी प्रजाति है, गन्ना प्रजाति है CO 0238, जिसमें लाल सड़न रोग पैदा हो गया। हम उनसे पूछेंगे किस तरीके से उस रोग को दूर किया जा सकता है और क्या उससे किसानों को नुकसान होगा। चलो मेरे साथ। सर, हम आपका पहले तो अपने कार्यक्रम में स्वागत हुए खैर मकदम करते हैं। अब हम ये जानेंगे जो आज किसान परेशान है और जो गन्ने में लाल सड़न रोग लग चुका है, वो किस प्रकार वो दूर कर सकते हैं। मैं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक ज्ञान प्रकाश तिवारी। आज मैंने, ठीक है नाजिम भाई, आप सही समय पर आए हैं। इस संदर्भ में आज मैंने अपने गन्ना पर्यवेक्षकों की भी एक मीटिंग बुला रखी है और इसमें एक हमने कार्य योजना बना रखा है। चूंकि हमारे यहाँ अब तक 6000 हेक्टेयर पर अभी 0238 प्रजाति है। 0238 प्रजाति में रेड राट की भी शिकायत आ रही है। वो भी इस तरफ अभी हमारे यहाँ कम है। प्राय जो है, जो तराई बेल्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ बुरी तरह से 0238 जो है ये रेड राट से प्रभावित है। लेकिन चूंकि का वर्षा जब कृषि सुखानी, इसीलिए हम जब लगने के पहले ही हम कोशिश कर रहे हैं एक कार्य योजना बना के इस प्रजाति को अन्य प्रजातियों से, जैसे हमारे यहाँ जो है CO 0118 है, COS हमारे 13235 है, COL के 14201 है, CO 98014 है और भी वैरायटी CO 15023 है। कि इन प्रजातियों से हम जो है इन जहां भी इन प्रजातियों के खेत हैं किसानों के पास, उसको हम रक्षित करा रहे हैं उसका। और उन्हीं से इन किसानों के जिसके पास भी 0238 प्रजाति है, उसको जो है हम बदलाव कर रहे हैं। उन किसानों से कह रहे हैं भाई इस प्रजाति को आप मत बोइए, इसकी जगह इन किसानों के यहाँ बीज है उसे अनुरक्षित कर लिया गया है। यही प्रजातियों को लेकर आप गन्ने की बुआई करें और इस प्रजाति को कम से कम बुआई करें। अच्छा, इसमें ये कितना प्रभावित हो पा रहा है, कितने प्रतिशत? अभी तो हमारे यहाँ ये 0.01%, बहुत नॉमिनल है। पूरे क्षेत्र में केवल 51 हेक्टेयर रकबा प्रभावित था, जिसे हम लोगों ने समाप्त कर दिया, उसको उन्मूलन करा दिया उसका। उसमें जो है अगर लगा हुआ है तो जैसे अब बुआई कर रहे हैं तो उसमें ट्राइकोडर्मा 5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर खेत की तैयारी जब अंतिम जुताई के समय डलवा दे रहे हैं। और थायोफिनेट और कार्बेंडाजिम के घोल से जो बड से है, जो हमारे टुकड़े हैं, उसको 15-20 मिनट उसमें डुबोकर उससे बुआई करा रहे हैं। अगर कहीं क्लम्प पे लग गया है तो उसमें 20 ग्राम, वो उस क्लम्प को जड़ सहित उखाड़ के उसमें 20 ग्राम जो है ब्लीचिंग पाउडर डाल के जो है उसको कर दे रहे हैं। किसान भाइयों से कह रहे हैं जिस खेत में भी लगा हुआ है उसे क्रॉप रोटेशन करें, उसमें वो प्रजाति, गन्ने की प्रजाति को एक वर्ष न बो के उसमें धान या अन्य दूसरी कोई फसल लें, जिससे जो है क्रॉप रोटेशन अपनाने से, जैसे दलहन की फसल लेते हैं या धान या दूसरी कोई भी फसल लेते हैं तो उसमें उसके जीवाणु नहीं रहेंगे, आगे फिर उसमें गन्ने की बुआई करें। अच्छा, कहा जाता है कि लाल सड़न रोग जो है गन्ने में तेजी के साथ फैलता है। लाल सड़न रोग गन्ने का कैंसर, जैसे आदमी में कैंसर होता है उसी तरह ये गन्ने का कैंसर है, एक फफूंदी के द्वारा होता है। और ये आज लगता है कि जैसे कि बहुत थोड़े क्षेत्र में है, कल वो पूरा खेत का खेत नष्ट हो जाता है। और ये पानी के द्वारा, और जैसे एक खेत से दूसरे खेत में पानी जा रहा है या खादर का बेल्ट, अच्छा, उसका पानी जो भी जा रहा है वो उससे भी प्रभावित हो जाता है और बीज से भी प्रभावित होता है। इसमें जब आप गन्ने को देखते हैं, तोड़ते हैं, तो ऊपर के चौथी पश्चिमी पत्ती में पीला रंग पहले आता है, फिर धीरे से अगर उसे तोड़ते हैं तो उसमें सिरके जैसे बदबू आती है और धीरे से वो पूरा पौधा ही सूख जाता है। किस तरह से होता है। अच्छा, जैसे इसमें समझते हैं कि अगर किसानों का ये पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो चीनी मिल तक तो शायद पहुंचेगी नहीं। नहीं,
इसीलिए तो उसके पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए किसानों से ये अपील की जा रही है हमारे द्वारा कि 38 प्रजाति को कम से कम बुआई करें। 38 प्रजाति के स्थान पर जो प्रजातियां हमने बताई, जैसे COLK 14201 है, CO 0118 है, COS 13235 है, CO 15023 है और CO 09814 है। इन प्रजातियों के गन्ने की बुआई जो है किसान करें। अगर इसकी भी बुआई कर रहे हैं तो केवल 1/3 ऊपरी भाग का एक नर्सरी बनाएं और उसी नर्सरी के बीज को अगले वर्ष बुआई में प्रयोग करें। अच्छा, जैसे उन किसानों को कैसे पता लग पाएगा कि उनके गन्ने में गलन सड़न रोग हो चुका है? ये तो गन्ने में जब ऊपर जो है सूखने लगता है तो जब किसान स्वयं जाएगा तोड़ेगा तो उसमें जो है दुर्गंध आएगी सिरके की जैसी। और हमारे कर्मचारी भी फील्ड में विजिट कर रहे हैं। रजपुरा चीनी मिल, साबितगढ़ चीनी मिल के जो कर्मचारी हैं वो भी विजिट कर रहे हैं और ये गांव-गांव में जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं इस जो है रोग से बचाव के लिए, और इसकी क्या पहचान है इसके निदान भी तो दे रहे हैं किसानों को। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आपको हजारों दर्शक और हमारे हजारों किसान सुन पा रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सभी किसान भाइयों से ये अपील करूंगा कि 0229 प्रजाति जो इस समय करीब हमारे क्षेत्र में 60 से 65% रकबे पर है, इस प्रजाति को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से खत्म करें। जो हमने 4-5 प्रजाति उनको बताई, इन प्रजातियों को जरूर वो इनकी बुआई करें। अगर इस प्रजाति को नहीं खत्म करेंगे तो इसमें बहुत जल्दी पूरी तरह से ये रेड राट के गिरफ्त में आ जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान किसानों का भी होगा, फैक्ट्री का होगा, साथ में विभाग का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो संकोच करते हैं आपसे पूछने में और जानकारी करने में, तो मैं समझता हूं कि उनका तो भारी नुकसान हो जाएगा। नहीं, तो इन किसानों के लिए हमारे कर्मचारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, ये जाते हैं। या वैसे भी संकोच करने क्यों, हमारे द्वार तो हमेशा 24 घंटे किसानों के लिए खुले हैं, हम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं और इन चीजों में तो हम आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कोई भी अगर किसान है निसंकोच आके हमारे कार्यालय में, नहीं तो मेरा नंबर है 70 81 20 24 62। इस नंबर पर भी संपर्क करके मुझसे इसके बारे में जानकारी ले सकता है। चलिए, थे मेरे साथ गन्ना ज्येष्ठ निरीक्षक ज्ञान प्रकाश तिवारी जी, जिन्होंने कि गन्ने की 238 की फसल के बारे में बताया, जो कि गन्ना लाल सड़न रोग से प्रभावित हो रही है। मैं बताता चलूं, मेरे किसान भाई संकोच बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनकी जो फसल होती है बेटे के समान होती है, जिनको वो तैयार करते हैं और अंत समय पर जब वो काटने की उम्मीद से जाते हैं और वहां इस तरीके रोग और उनकी फसल नष्ट होती है तो बड़ा दुख होता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो ज्ञान प्रकाश तिवारी अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके, जब उनकी एक टीम विजिट कर रही है गांव और क्षेत्रों में, उनसे भी जानकारी और संपर्क जरूर करें, जिससे कि उनकी जो गन्ने की फसल है वो प्रभावित बिल्कुल ना हो। चलिए, थे मेरे साथ। धन्यवाद। ये तो मेरे साथ ज्ञान प्रकाश तिवारी जी। चलिए, मैं और किसानों से आपकी बात कराऊंगा, किस तरीके से उनको वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं और परेशानी का हल ढूंढ पा रहे हैं। चलिए मेरे साथ।